हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो चुका है। तो एसबीआई से हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही रहता है एग्जाम का पैटर्न। अगर एग्जाम के लेवल को देखें तो एसबीआई हमेशा एक ट्रेंड सेट कर देता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आना है एग्जाम। तो अगर हम एसबीआई क्लर्क का एग्जाम का रिव्यू करें, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखो 2 आरसी आए थे 12 to 14 मार्क्स के। एरर आई थी और मैच द कॉलम, यानी कॉलम को मैच करना होता है, वर्ड यूसेज आया था एंड फिलर्स आए थे। देखो अगर ऑल ओवर बात की जाए तो इंग्लिश जो थी इजी टू मॉडरेट इसको बोला जाएगा, यानी इंग्लिश इजी ही आई थी। इंग्लिश हमेशा इजी आती है कंपैरेटिवली रीजनिंग एंड क्वांट। हमेशा यही हुआ है कि इंग्लिश थोड़ी सी इजी रहेगी, क्वांट एंड रीजनिंग में से कोई ना कोई एक सेक्शन टफ आता है, या तो रीजनिंग टफ आता है या क्वांट टफ आता है। अब की बार यही हुआ है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है। अगर हम इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट की बात करें तो वो 20 to 25। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, बट जो एवरेज अटेम्प्ट जो है 20 to 25 है हमारे इसमें। क्वांट की भी अगर हम बात करें तो क्वांट भी मॉडरेट लेवल का आया था, यानी डुएबल था, कर सकते थे कुछ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी क्वेश्चन हिल ही नहीं रहे थे। तो इसमें भी डीआई आई थी, डीआई काफी आती है, डीआई, लाइन डीआई, टेबल डीआई एंड कैसलेट डीआई। इसमें क्वांटिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। मेंस में हमेशा क्वांटिटी वाले और डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 4 to 5 मार्क्स के क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक भी 3 to 4 मार्क्स का आया था, थोड़ा सा न्यू पैटर्न आया था, हल्का सा चेंज हुआ है इसमें। और अर्थमेटिक 12 to 15 मार्क्स। अर्थमेटिक का भी एवरेज अच्छा रहता है क्वांट में, तो अर्थमेटिक को स्किप करके हम मेंस क्लियर नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्स भी आया था 5 मार्क्स का। तो ऑल ओवर एग्जाम जो था मॉडरेट लेवल का था। और अगर इसमें मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो 20 to 24 गुड अटेम्प्ट इसमें हो रहे थे। ठीक है, 20 to 24 इसमें गुड अटेम्प्ट हो रहे थे, यानी थोड़ा डुएबल था, करने लायक था क्वांट का। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग यहाँ गेम चेंजर होने वाला है। जिसकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, जिसने पजल बिल्कुल अच्छे से की हुई है, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस की हुई है, सिर्फ रीजनिंग वही कर पा रहा है। मान लो आपने पजल को स्किप किया है कि हम दूसरा सेक्शन करके रीजनिंग को कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पजल पर भी फोकस करना होगा, तभी आप मेंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो जिनकी पजल थोड़ी सी वीक थी तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा झटका मिला है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग जो थी डिफिकल्ट लेवल की आई थी। आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की जैसे रीजनिंग होती है ना, आपने दिया होगा, वैसे ही रीजनिंग एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम में आई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैंडिडेट को झटका मिला है ये एग्जाम देखकर। तो इसमें क्या था, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट जो देखने को मिला, कोडेड सिलोक्स, सिलोक्स भी नॉर्मल नहीं आती है, कोडेड ही आती है, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। कोडेड डायरेक्शन एंड डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आए थे। लॉजिकल रीजनिंग भी 7 मार्क्स की थी। जिसकी देखो लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है उसी ने ही अटेम्प्ट किए होंगे, मोस्टली कैंडिडेट इसे स्किप ही करते हैं। और पजल जिसकी अच्छी कमांड है पजल पर, वही पजल कर पाया होगा, क्योंकि पजल इतनी डिफिकल्ट थी कि काफी स्टूडेंट ने इसे स्किप ही किया है। और एक ब्लड रिलेशन भी आया था इसमें। तो ऑल ओवर अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी 20 to 20 अटेम्प्ट हो रहे हैं। ये एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ। मिनिमम अटेम्प्ट और मैक्सिमम अटेम्प्ट को अगर देखा जाए तो 20 to 20 तक ही रीजनिंग में अटेम्प्ट हो पा रहे थे। अगर मैं जीए की बात करूं, मोस्टली जो कैंडिडेट थे वो लेटेस्ट यानी दिसंबर और नवंबर का करके गए थे, और यहाँ पर भी गेम चेंज हो गया है, यानी सितंबर और अक्टूबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो जिन कैंडिडेट ने नवंबर और दिसंबर के लेटेस्ट करके गए थे उनको सबसे बड़ा शौक यहाँ पे लगा है। अगर हम जीए में बात करें कि एवरेज या गुड अटेम्प्ट क्या रहे हैं, तो 18 to 20 मार्क्स के गुड अटेम्प्ट यहाँ रहे हैं, यानी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा डीप में पूछा हुआ था। मैंने हमेशा आपको बोला है, अगर आपने फेस क्लाउड से पढ़ा है और डीपली पढ़ा है तो आप यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन कर सकते थे। बट हमेशा जो आप प्रिपेयर करोगे वो एटलीस्ट 6 मंथ के आपको अच्छे से घोल के पी जाने हैं करंट अफेयर, तभी आप मेंस में अच्छा कर पाओगे। अब ऑल ओवर अगर हम अटेम्प्ट की बात करें कि ऑल ओवर यहाँ पर कितना था, तो 80 to 90 जो गुड अटेम्प्ट थे, इतने अटेम्प्ट हो रहे थे। और ऑल ओवर एग्जाम की बात की जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ये एग्जाम था। तो 80 to 90 गुड अटेम्प्ट है। अगर आपने इतने किए हैं, अगर आपकी इतनी एक्यूरेसी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हमेशा मैं बोलती हूँ जीए का आप 6 मंथ का एटलीस्ट कवर करके चलो। एसबीआई पीओ आने वाला है हमारा 30 जैन को, तो एटलीस्ट आप अगस्त से स्टार्ट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी भी 15 तक करो। पता नहीं चलता है कि जनवरी से ही मोस्टली पूछ लिया जाए या दिसंबर से पूछ लिया जाए या फिर अगस्त से पूछ लिया जाए। तो एटलीस्ट आप 6 मंथ का कवर करके चलोगे
और रिजल्ट का वेट मत करो। रिजल्ट का नहीं पता है कि कल आएगा परसों आएगा, आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे रिजल्ट को वेट करते करते। अगर आपने एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी अभी नहीं करी है तो प्लीज आज से स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप करंट अफेयर अभी से पढ़ने लग जाओगे तभी हो पाएगा। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अफेयर्स क्लाउड का 6 मंथ का डीप में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करो आप मंथली वाली पीडीएफ करो, एक दिन में खत्म कर दो पीडीएफ जो आपकी मंथली है, ताकि आप 6 मंथ की एटलीस्ट 6 to 7 डेज में खत्म करके और फिर इनको रिवाइज कर सको। यही एक ऑप्शन है अगर आप करंट अफेयर में मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो, क्योंकि हमारे एसबीआई पीओ मेंस में 60 मार्क्स का आता है। तो ये गेम चेंजर होने ही वाला है। हमेशा जीए का सेक्शन एंड इंग्लिश का सेक्शन गेम चेंजर होता है और ये कंपैरेटिवली हम कर सकते हैं, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग अनएक्सपेक्टेड होती है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, एग्जाम ऐसे सेट किया जाता है कि क्वेश्चन होते ही नहीं है, बट अगर आपने जी अच्छे से की होगी या फिर इंग्लिश अच्छे से की होगी तो आप कर पाओगे। और ये एग्जाम का रिव्यू था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।